तो सबसे पहले आपकी ही प्रेफरेंस होगी और 8 परसेंटाइल 9 परसेंटाइल लाके भी उत्तर प्रदेश के अपने बच्चों का एबीएस जैसे कॉलेज में, अजय कुमार गर्ग जैसे कॉलेज में, जीएल बजाज जैसे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, काइट में एडमिशन हो सकता है। तो 10 परसेंटाइल 15 परसेंटाइल जो भी परसेंटाइल आ रही है इस रैंक पे हुआ है और मैंने आपको प्रूफ में दिखाया है वीडियो के अंदर कि भाई ये पॉसिबिलिटी बनेगी। तो आप डाउट में बिल्कुल गाइस, अगर आपकी जेईई मेंस में लो परसेंटाइल है तो एक ऐसा स्टेट जो वाकई लो परसेंटाइल पे आपका एडमिशन करा सकती है अच्छे कॉलेज में। तो यार हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्टेट के ऊपर और उसमें भी एक पर्टिकुलर काउंसलिंग दैट इज यूपी टेक, उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग। सर क्या है यूपी टेक, किस तरीके से सर मेरा एडमिशन होगा, क्या डाउट्स, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स के लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर दिल्ली के आसपास कोई ऐसा कॉलेज मिल सकता है, मेरे बच्चे का परसेंटाइल कम है, क्या यूपी के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। ये कंप्लीट एक डेडिकेटेड डिटेल वीडियो होने वाली है जिसमें हम कंप्लीट उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से समझेंगे और एक एक चीजों को खोल के रख दूंगा। आप वीडियो को इंटायरली एंड तक देखिए, 12 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर होने वाला है। तो यार एक पॉइंट भी आपको स्किप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो भाई ये सारे कॉलेजेस में कैसे आप आराम से 6-6 लाख 8-8 लाख रैंक पे जो है एडमिशन ले पाओगे, ये कोई क्लिकबेट नहीं है, वो डिटेल में आपको समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है? तो सबसे पहले यार बात कर लेते हैं यूपी टेक के ऊपर। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर यूपी टेक है क्या, जोसा क्या है सर, सीसैप क्या है, नई नई चीजें क्या है? तो बेसिकली यूपी टेक काउंसलिंग का नाम है, ठीक है? पहले ये AKTU होता था, उससे पहले जो था वो UPTU था, अब इसका नाम जो है यूपी टेक पड़ गया, दैट इज उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग। इसकी अपनी एक वेबसाइट है। बेसिकली कोई भी बच्चा जब यहाँ पे बीटेक के अंदर एडमिशन लेने जाएगा तो जेईई मेंस के बेसिस पे उसका एडमिशन होता है। पूरा प्रोसेस हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? तो देखो भाई ये सारे पॉइंट्स को कवर करने जा रहा हूं। क्राइटेरिया क्या क्या है, ठीक है? बेसिकली बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरीके से होना है। बहुत सारे पेरेंट्स का डाउट है कि सर क्या प्रोसेस रहता है, कैसे हमारा बच्चा रजिस्टर करे उस चीज पे, ठीक है? तो जेईई मेंस के बेसिस पे भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है और यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू करना है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 12th के बेसिस पे भी यहाँ पे एडमिशंस होते हैं और CUET के बेसिस पे भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। डेट्स कौन कौन सी होती हैं, ऐसा ना हो कि आपके डेट्स ही निकल जाए। बहुत बड़ी गलतियां भी होती हैं, ये जो बच्चा राउंड 1 में यहाँ पे इनरोल नहीं कर पाता है उसकी फिर यहाँ पे एंट्री ही नहीं होती है। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है? भाई पैसा कितना लगेगा, कौन कौन से कॉलेज में क्या क्या पैसा रहता है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज टॉप कौन कौन से हैं और किस परसेंटाइल में हमारा एडमिशन होगा, है ना? टॉप प्राइवेट कॉलेज कौन कौन से हैं और सर क्या हमें टॉप प्राइवेट कॉलेज में कम परसेंटाइल लाके भी एडमिशन मिल पाएगा, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? ब्रांच वाइज, कैटेगरी वाइज कट ऑफ और कैसे हम एक बेस्ट कॉलेज को चूज करें उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पर भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यार बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे आसान सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसकी, कोई भी बच्चा 45% भी अगर एग्रीगेट ला देता है, एग्रीगेट का मतलब PCM नहीं है, बच्चे के 33 नंबर भी अगर मैथ्स में है तो वो बच्चा इस काउंसलिंग को करने के लिए एलिजिबल है। SC ST 40% का क्राइटेरिया है, दैट्स इट, है ना? और अब जरा हम इसके प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आपका जेईई मेंस का एग्जाम अब हो चुका है, ठीक है? अपर अटेम्प्ट के बाद ही मेन पूरा प्रोसेस का स्टार्ट होगा। तो जेईई के बेसिस पे ही पूरा प्रोसेस चलता है। रजिस्ट्रेशन इसका सेपरेटली होता है। देखो बहुत सारी काउंसलिंग होती है, जोसा और सीसैप से इसको कोई मतलब नहीं है और अदर स्टेट की काउंसलिंग से इसका कोई मतलब नहीं है, ये सेपरेटली अपना काउंसलिंग कराता है। क्या क्या चाहिए भैया, रिक्वायर्ड डिटेल्स चाहिए। देखो बेसिकली इस काउंसलिंग को करने के लिए आपके पास जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए और आपका पर्सनल एकेडमिक डिटेल 10-12 की मार्कशीट होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी करते हैं हड़बड़ी में, बहुत सारे काउंसलर को वो जो है अपना एप्लीकेशन नंबर जो है शेयर कर देते हैं। अब होता क्या है कि काउंसलर उनके पोर्टल से रजिस्ट्रेशन कर देता है। रजिस्ट्रेशन करना यूपी टेक में आसान है, ठीक है? कोई भी किसी के पोर्टल से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है और आपको फिर वहाँ पे एक अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है। हर साल यार बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर हमारा पोर्टल तो ओपन ही नहीं हो पा रहा है, हम तो सर रजिस्टर ही नहीं कर पा रहे, कॉलेज मुझे कहाँ से मिलेगा, और दे विल आस्क यू फॉर द हैप्टी चार्जेस। तो ऐसा ना हो कि आप फ्री में किसी की सहायता लें और आप इन चक्करों में पड़ जाएं। तो फ्री की सहायता भी कई बार जो है वो एक मोटा नुकसान करती है और आपके लाख से 1.5 लाख रुपए लेके जाएगी, ठीक है? तो इस चीज का भी आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है?
तो भाई सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो यूपी टेक के काउंसलिंग के पोर्टल पे हमें जाना है। ठीक है, तो कैसा है यूपी टेक का काउंसलिंग का पोर्टल, तो ऐसा है उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग, बस ऐसा है। अभी पोर्टल जो है पुराना है, ये अपडेट होगा और यहाँ पे 2026 लिख के आ जाएगा और यहीं से जो है पूरी प्रक्रिया आपकी जो है स्टार्ट होगी। डेट इज यहाँ पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन वाला टैब आ जाएगा और फिर आप रजिस्ट्रेशन को कर पाओगे। ठीक है, अब आगे के स्टेप्स के ऊपर बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर चाहिए होगा और डिटेल्स वगैरह डाल के आप जो है रजिस्ट्रेशन करोगे। 10th की मार्कशीट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चाहिए होगी, 12th की मार्कशीट चाहिए होगी और कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगता है उन बच्चों के लिए जो उत्तर प्रदेश के तो हैं बट स्कूलिंग उन्होंने दिल्ली से कर ली, राजस्थान से कर ली, मतलब रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं बट स्कूलिंग जो है कहीं बाहर से कर लिया। उस केस में आपसे वो लोग डोमिसाइल मांगते हैं। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट या तो आपका बना हो या आपके फादर का बना हो, दोनों का ही वैलिड है। ध्यान रखना जो भी डॉक्यूमेंट्स आप बनाओ वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए, सिवाय SC ST के सर्टिफिकेट को छोड़ के। EWS भी नया चाहिए, OBC भी नया चाहिए और भाई आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी नया चाहिए। डोमिसाइल को लेके बहुत बड़ा विवाद है। उत्तर प्रदेश ने लास्ट ईयर सबको चौंका दिया और बाहर के जितने बच्चे हैं जो उत्तर प्रदेश से नहीं है उनको निकाल के बाहर कर दिया है मेन काउंसलिंग से। तो जो मेन काउंसलिंग होगी, हालांकि वो बच्चे अलाउड हैं लेकिन मेन काउंसलिंग में अलाउड नहीं है। क्या रहता है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बेसिकली बहुत ही नॉमिनल सा फीस है भाई, 1000 रुपए की फीस में आपका पूरा रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, और अब यहाँ पे हम लोग समझाते हैं कि जो मैं अभी बात कर रहा था उसका मतलब क्या है। गवर्नमेंट जितनी सीट्स हैं वहाँ पे 100% जो एडमिशन होगा वो काउंसलिंग के थ्रू होगा। तो कोई ऐसा आपको कहता मिल रहा है कि मैं आपका IIT लखनऊ में जुगाड़ से एडमिशन करवा दूंगा, तो उसकी बात को आपको मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई वो होगा काउंसलिंग के थ्रू ही और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, अब प्राइवेट कॉलेज में बड़ा झोल था लेकिन अब इस झोल को कंप्लीटली यूपी ने ख़त्म कर दिया है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, 85% सीट जो है पहले भी यूपी टेक के लिए काउंसलिंग के लिए रिजर्व था, लेकिन इसमें एक झोल था। वो झोल ये था कि राउंड 1 से राउंड 4 तक ही सिर्फ प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट करते थे। सर ये राउंड 1 राउंड 2 क्या है, तो वो मैं बता देता हूं आपको। बेसिकली जब आप किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो वहां पे वेरियस नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं। राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, ये ऑफिशियल शेड्यूल है, यहाँ पे देखिए डेट वगैरह भी लिखी होती है कि भाई किस दिन किस राउंड होगा, और राउंड 4 होता है। ठीक है, और उसके बाद होता है इंटरनल स्लाइडिंग। बेसिकली इंटरनल स्लाइडिंग क्या है इस पर हम लोग बात करेंगे, डिटेल में एक वीडियो अलग से बनाएंगे, आपको समझाएंगे। एक टेक्निकल टर्म्स हो जाता है, हम काउंसलिंग को ज़्यादा डिटेल में समझते हैं तो हम इन चीज़ों पे बात करते हैं। तो पहले क्या था कि राउंड 1 से राउंड 4 तक सिर्फ प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट करते थे और उसके बाद जो सीटें बचती थी वो सारी की सारी मैनेजमेंट कोटा सीट्स में कन्वर्ट हो जाती थी और कॉलेज उसको अच्छे खासे रकम लेता था आपसे। आपको फ़ोन अभी भी आ रहे होंगे और खैर पहले और ज़्यादा आते थे, जहाँ पे आपसे मांगा जाता था कि भाई आपको अगर इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, ठीक है, तो 6 लाख, अजय कुमार गर्ग में एडमिशन चाहिए तो 10 लाख, JSS में एडमिशन चाहिए तो 8 लाख, काइट गाजियाबाद में एडमिशन चाहिए तो 8-7-8 लाख, और GL बजाज भी 5-6 लाख नहीं करके आपसे मांग लेता था। मैं यहाँ पे कोई कॉलेज की बात नहीं कर रहा, अनऑफिशियल सोर्सेज भी आपसे मे भी आपको कॉल्स ऐसे आते थे। बट ना तो अब आपको कॉलेज ऐसा कॉल करेगा और ना अनऑफिशियल कोई भी आपको कॉल करे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे मैनेजमेंट सीट्स बस 15% है, वो सिर्फ कॉलेज के थ्रू आपको लेना है। ठीक है, अनऑफिशियल के किसी भी सोर्स पे आपको बिलीव नहीं करना है। देखो 15% मैनेजमेंट सीट्स है, कॉलेज के ऊपर है कि वो आपसे मैनेजमेंट लेता है या नहीं लेता है, वो कंप्लीटली कॉलेज का कॉल है। लेकिन कोई भी अनऑफिशियल सोर्स अगर आपको कॉल कर रहा है कि भाई मैं आपका GL बजाज में एडमिशन करवा दूंगा और मैं आपसे 8 लाख रुपए लूंगा, तो आपको उसकी बात मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब राउंड 4 के बाद भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन पॉसिबल होता है और स्लाइडिंग राउंड्स के अंदर अच्छे खासे रैंक पे मैं बताऊं आपका एडमिशन हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और इसमें एक खास चीज ये है कि यहाँ पे जो आउटसाइड स्टूडेंट्स हैं वो अब अलाउड नहीं है राउंड 1 से राउंड 5 के बीच में, मतलब जो स्लाइडिंग राउंड है वहां तक वो लोग अलाउड नहीं है। तो जब तक सारे अच्छे कॉलेज की अच्छी सीटें जो है वो फिल हो जाती हैं, उसके बाद जो है आउटसाइड वाला बच्चा जो है अलाउ होता है। आउटसाइड मतलब जिसके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल नहीं है,
ठीक है, वो सारे बच्चे जो हैं वो आउटसाइड हैं, चाहे वो बिहार के हो गए, हरियाणा के हो गए, ठीक है। बिहार बेसिकली ये 2 ही 3 स्टेट होते हैं जो उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं। दिल्ली के बच्चे हो गए, हरियाणा के बच्चे हो गए, या बिहार के बच्चे हो गए, समवट राजस्थान के बच्चे हो गए। तो ये 4 स्टेट जो होते हैं बेसिकली इन्हीं का लगाव जो रहता है वो यूपी की तरफ रहता है। तो बेटा अगर आप उत्तर प्रदेश को टारगेट कर रहे हो तो आपको एक सेकेंडरी टारगेट बनाना चाहिए, मतलब दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आप मेन काउंसलिंग में अलाउड नहीं रहोगे। ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन भी था, मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन दिखा देता हूं जिससे आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। बेसिकली ये उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था जहां पे क्लियरली मेंशन है कि दैट इज ओएसजी, मतलब जो आउटसाइड कैंडिडेट्स हैं वो अब मेन काउंसलिंग में अलाउड नहीं रहेंगे। सच कैंडिडेट अलॉन्ग विद कैंडिडेट ऑफ अदर कैटेगरी शैल बी कंसीडर्ड इन स्पेशल राउंड ऑफ काउंसलिंग, मतलब वो सिर्फ स्पेशल राउंड्स में अलाउड रहेंगे, मतलब कुछ बची कुची सीटों पे ही उनका एडमिशन हो पाएगा। अगर यूपी का कोई बच्चा एडमिशन नहीं लेता है, क्लेम नहीं करता है उस सीट पे, तो ही जाके उनको एडमिशन मिल पाएगा। मतलब कुछ जुट्ठन सीटें जिसे हम कह सकते हैं, कुछ लास्ट की सीटें आप उसी के लिए अलाउड हो। तो हालांकि इस पे काफ़ी सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, बट जो है वो यही है कि अब उत्तर प्रदेश में यूपी के बच्चों का ही मोस्टली बेनिफिट होने वाला है। तो अगर आप आउटसाइड वाले हो तो आपको अदर बैकअप ऑप्शन दिल्ली में देखना चाहिए, या आप अदर स्टेट में भी देख सकते हो, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि सर कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, क्या कट ऑफ जाता है, उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर। ये मैंने आपको समझा दिया कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 होते हैं। पहला स्टेप होता है आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर आपका रजिस्ट्रेशन का एक लिमिट होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक बार आपने उस लिमिट को मिस कर दिया तो अगर राउंड 1 में कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाता है तो फिर वो सीधा जो है सारे राउंड से बाहर हो जाएगा, वो स्पेशल राउंड में अलाउड रहेगा। तो इसका डेडलाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई गलती हो गई तो भी आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ध्यान से करना होगा। और फिर इसके सारे राउंड्स चलते हैं, राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, राउंड 3 होता है, राउंड 4 होता है, सितंबर तक बेसिकली काउंसलिंग चलती है। तो एक लंबा प्रोसेस रहता है जो आपको करना पड़ेगा। अब भैया टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश का एक बार बजट देख लेते हैं कि कितना पैसा आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए देना पड़ता है। तो आईआईटी लखनऊ हमारा टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। इसमें रेगुलर ब्रांच में अगर आपको एक एडमिशन चाहिए तो 3,39,000 आपका 4 साल का बजट चाहिए होता है। और अगर सिर्फ सीएससी रिलेटेड ब्रांच में चाहते हो तो वहाँ पे पैसा बढ़ जाता है 3,99,000। बेसिकली 2 ब्रांच है, एक एआई और सेल्फ फाइनेंस। यहाँ पे पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है लेकिन कट ऑफ उतना ही रहता है। कट ऑफ में आप मत सोचिए कि आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी ये लखनऊ जो है AKTU का मेन कैंपस है जो लास्ट ईयर से ही पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पे भी 1 लाख के आसपास का फीस है। BIT झांसी वगैरह, तो आप सब देखो सबसे कम फीस जो है वो BIT झांसी की है 2,47,000, ठीक है। अगर इसमें अगर हॉस्टल लेते हो तो 2,90,000 हो जाता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी वगैरह की फीस भी 4,82,000 के आसपास है। तो ये आपका बजट है, 4 लाख के आसपास में आपका पूरा बीटेक जो है कंप्लीट हो जाता है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट करते हो तो। ये है बेसिकली उत्तर प्रदेश के टॉप प्राइवेट कॉलेज, जिसमें आपका JSS नोएडा है, AKGC गाजियाबाद है, काइट गाजियाबाद है ना, GL बजाज है, गलगोटिया है, ABS है और NIT है। इसका अगर फीस एक बार हम लोग देख लेते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 4 लाख से लेके 6 लाख के बीच में, और कई कॉलेज में 7 लाख तक का भी फीस है। तो वो आप चॉइस फिलिंग में डालने से देख लेना कि बजट जो है मेरा क्या जाएगा। किसी पर्टिकुलर ब्रांच की फ़ीस ज़्यादा भी है, किसी की 7,94,000 तक भी है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान लो कि 6 लाख से लेके नहीं 6 लाख भी क्यों, क्योंकि किसी कॉलेज की फ़ीस बहुत कम भी है। अगर आप गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात करोगे, यार गलगोटिया बहुत फेमस हो रहा है, तो जो फेमस हो रहा है वो यूनिवर्सिटी है। बेसिकली ये एक रेपुटेटेड कॉलेज है जिसका नाम है गलगोटिया कॉलेज, दैट इज GCET, और ये इसका यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये यूपी टेक की काउंसलिंग से अपना एडमिशन लेता है ना। तो आप वो AI वाला गलगोटिया मत समझ लेना इसको, ये कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी है। हालांकि ठीक है, नाम सेम है और ब्रांड भी सेम है, बट ये डिसेंट कॉलेज है जहाँ पे फीस जो है काफ़ी कम है। 4,69,000 के आसपास में आप कंप्लीट अपनी बीटेक को कंप्लीट करते हो। 1,23,000 की बस फीस है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर में आपको ऐसे कई सारे कॉलेज हैं, जैसे ये है और एक JSS नोएडा है जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज की फीस में आपको एडमिशन देता है। और दे आर डिसेंट कॉलेज इन NCR रीजन। तो NCR वाले लोगों की खासा पसंद है ये कॉलेज। हालांकि यहाँ बच्चे डर जाते हैं कि सर मेरा यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सर मेरी तो रैंक 6 लाख आ गई है, सर मेरा तो परसेंटाइल ही 22-23 परसेंटाइल है, 20 परसेंटाइल है, कैन आई गेट गलगोटिया, कैन आई गेट
जेएसएस नोएडा, कैन आई गेट जीएल बजाज इन दिस परसेंटाइल, हजार क्वेश्चंस हैं भाई मेरे पास, तो उसका सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं। और इस परसेंटाइल पे भी आप इन कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे अगर आप दिल्ली एनसीआर से हो और एक अच्छा कॉलेज देख रहे हो और आपकी परसेंटाइल कम है, तो दीज आर द बेस्ट कॉलेजेस। ये बहुत अच्छे कॉलेजेस आपके लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको काउंसलिंग से मिलेगा और किसी को डोनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ की बात करें, 1984 का स्टैब्लिश कॉलेज था यार। नंबर 1 है यूपी टेक के अंदर, खैर यूपी के अंदर नंबर 1 नहीं है, लेकिन यूपी टेक के अंदर तो ये नंबर 1 कॉलेज है। मीडियन पैकेज की बात करोगे तो एवरेज पैकेज, यहाँ पे हमने एवरेज प्लेसमेंट लिखा हुआ है कि भाई 6.15 का प्लेसमेंट होता है यहाँ पे, तो प्लेसमेंट उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से कॉलेज की रैंकिंग हमें बताई जाती है। और एक बार जरा कट ऑफ को देख लीजिए कि सीएससी के लिए 97.66 परसेंटाइल चाहिए, तो यूपी में यार क्राउड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो है कट ऑफ भी जाया जाता है। इतनी ज़्यादा ऑडियंस है कि क्या बोला जाए, ठीक है। और केमिकल अगर लास्ट देखोगे तो राउंड 4 तक का ये डेटा ऑफिशियल है, ठीक है। राउंड 5 का डेटा यूपी टेक ने ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया, लेकिन वो हमारे पास है तो उसके बारे में बात करेंगे। 93 परसेंटाइल तक जो है बच्चों को केमिकल मिला है, हालांकि स्पेशल स्पॉट में मे बी ये इंक्रीज करके जो है 85 परसेंटाइल तक चला जाए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए। तो 85 परसेंटाइल तक भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है लास्ट अगर आप टारगेट करोगे तो। बाकी अगर आप अदर ब्रांच के हो, आप SC ST हो, तो आप ये देख लो कि SC ST वालों को तो आराम से 66 परसेंटाइल पे भी 75 परसेंटाइल पे भी आपका एडमिशन हो रहा है। हैंडीकैप्ड वाले बच्चे देख लें कि यहाँ पे 27 परसेंटाइल पे भी लाके आपका एडमिशन हो रहा है। तो यहाँ पे सारे सारे कैटेगरी का हमने डेटा दिया हुआ है, चाहे वो EWS हो, OBC हो, SC ST हो या हैंडीकैप्ड हो, वो सब लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने डेटा को देख लीजिए कि भाई आपका यहाँ पे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगला जो कॉलेज है यार, दैट इज कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर, KNIT सुल्तानपुर। पुराना कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, 1976 का स्टैब्लिशमेंट है इसका, बहुत ही पुराना कैंपस है, ठीक है। इंस्टीट्यूट रैंक 2 रखते हैं जनरली लोग इसको, लेकिन एवरेज प्लेसमेंट इसका एवरेज से भी नीचे है, डेट इज़ 4.8 LPA। तो ये कंसीडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पर हम लोग बात करेंगे, है ना। अब जरा हम इसके कट ऑफ को देखें तो अगर इतने हाई कट ऑफ पे जो ये एडमिशन लेता है और जिस हिसाब से इसका आउटपुट है वो बिल्कुल भी जस्टिफाई होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका प्लेसमेंट स्टैट्स इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। इतने अच्छे बच्चे जाते हैं यहाँ पे। 95 परसेंटाइल चाहिए होगा अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो CSE लेने के लिए, तो एक अच्छा खासा कंपटीशन जो है फेस होता है। और सिविल जो है 87 परसेंटाइल पे, हालांकि स्पॉट राउंड में भी ये कॉलेज ऐसा मत समझो कि कंप्यूटर साइंस और IT या EC आपको मिल जाएगा, नीचे की ब्रांचेस ही जाती हैं जो थोड़ा ऊपर रैंक तक हो जाए। मे बी आपको ये जो है सिविल इंजीनियरिंग वगैरह 70 परसेंटाइल या 65 परसेंटाइल पे भी मिल जाए, बट ऊपर वाले ब्रांचेस में कोई स्कोप नहीं है कि आप ऊपर के ब्रांचेस में CSE, IT या इलेक्ट्रॉनिक्स में आप इस परसेंटाइल पे एडमिशन ले पाओगे। तो एक ये चीज़ है। बाकी OBC वाले, SC ST वाले और हैंडीकैप्ड वाले भी अपना कट ऑफ को यहाँ से देख लीजिए बेटा, तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। अगला जो कॉलेज है डेट इज BIT झांसी, बहुत कम फीस है इस कॉलेज की, 3rd नंबर पर रखा हुआ है। एवरेज प्लेसमेंट इसका ठीक है, 6.0 के आसपास का कॉलेज है, प्लेसमेंट है। बस एक लोकेशन इसका कंस्ट्रेंट है कि ये झांसी के अंदर है, ठीक है। तो कई बच्चे वहाँ पे जाना प्रेफर नहीं करते हैं, खास करके जो बाहर की लड़कियाँ होती हैं वो वहाँ पे जाना प्रेफर नहीं करती हैं। तो एक चीज़ ये है, 95 परसेंटाइल यहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस के लिए चाहिए, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के लिए। ओपन गर्ल के लिए 93 परसेंटाइल चाहिए। बाकी सारे बच्चे यहाँ पे अपने कट ऑफ को अपने हिसाब से चेक कर लो, सारे कट ऑफ यहाँ पे मेंशन है, कैटेगरी वाइज आप जो है इसको देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आराम से केमिकल वगैरह में आप मान लीजिए 40-45 परसेंटाइल लाके भी आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि स्पॉट राउंड में ये सारी सीट्स खाली रह जाती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब स्पॉट राउंड में एक और पंगा है, स्पॉट राउंड के अंदर कंपटीशन बढ़ गया है। बेसिकली जो बाहरी बच्चे हैं, जो यूपी के बच्चे नहीं हैं, वो यहाँ पे टारगेट करते हैं। तो बेसिकली अब उनके पास ऑप्शन नहीं रहता तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करके ये वाली सीट्स भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी एक कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला जो कॉलेज है यार, JSS एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये बहुत ही प्रीमियम कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है और 1998 का एस्टैब्लिशमेंट है। रैंक 1 रखता है अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करोगे यूपी टेक के अंदर, तो प्लेसमेंट जो है थोड़ा सा इसका 5.2 के आसपास है, ठीक है।
अगर हम लोग इस कॉलेज की बात करें कट ऑफ के ऊपर, तो अगर हम इसका कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखें तो ओपन गर्ल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी एट एनी रैंक, किसी भी रैंक पे अगर आप एससी एसटी हो तो आपको जेएसएस में धड़ल्ले से बेटा एडमिशन हो जाएगा। तो एससी एसटी वाले बच्चों को कंप्यूटर साइंस आईटी मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें कोई दूसरा ब्रांच भी नहीं है। जेएसएस कॉलेज ने अपने जो नीचे के ब्रांचेस है उसको हटा दिए हैं, लास्ट ईयर से ये अपडेट आया था। तो ये भी आपको जानना चाहिए कि जेएसएस कॉलेज के अंदर सिर्फ कंप्यूटर साइंस, एआई, डेटा साइंस और आईटी, ये 4 ब्रांचेस के अंदर ही आप लोग एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, अगला जो कॉलेज है यार, अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। बहुत ही एक डिसेंट कॉलेज अजय कुमार गर्ग। ठीक है, नंबर 2 पे होल्ड रखता है, प्राइवेट है, बहुत पुराना कॉलेज ये भी है, 1998 का स्टैब्लिश है। प्लेसमेंट देखोगे तो जेएसएस से ऊपर का प्लेसमेंट दे रहा है, 5.5 के आसपास का मीडियन पैकेज दे रहा है। तो इट मीन्स कि भाई ये इसका मीडियन पैकेज है। तो कंप्यूटर साइंस का अगर आप देखोगे ओवरऑल तो आपको 6 से 8 के आसपास, 6 से 8 के बीच में आपको सीएससी का मिल जाएगा। अच्छा, ये इसका कट ऑफ जाता है, ये राउंड 4 तक का डेटा है, जहां पे आप देखोगे कि सीएससी डेटा साइंस 86 परसेंटाइल पे, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 79 परसेंटाइल पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एडमिशन्स हुए हैं। ठीक है, मैकेनिकल वगैरह में काफ़ी नीचे तक एडमिशन हो जाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा जेएसएस वगैरह को अजय कुमार गर्ग को टारगेट कर रहा है, काइट को टारगेट कर रहा है, तो लो परसेंटाइल पे भी एडमिशन पॉसिबल है। पूरा प्रूफ दिखा रहा हूं कि भाई आप ये देख रहे हो कि 86 परसेंटाइल पे यहाँ पे 10-10 लाख, 11-11 लाख रैंक ला के भी एडमिशन हुआ है। जरा मैं आपको इंटरनली डेटा दिखा देता हूँ, एक अलॉटमेंट दिखाता हूँ कि देखो आप कितने ईजिली जो है इस परसेंटाइल पे आपको यहाँ पे एडमिशन दिख जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इस बच्चे का अजय कुमार गर्ग के अंदर एडमिशन हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी इसको अलॉट हुई है और 8,18,000 रैंक पे। अनएक्सपेक्टेड है कि भाई 8 लाख रैंक लाके भी आपका अजय कुमार गर्ग जैसे टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन हो गया था, जस्ट बिकॉज काउंसलिंग में एक मेजर चेंजेस हुए थे। जो लोग काउंसलिंग में अच्छे से पूरे प्रोसेस को करवा रहे थे, जो लोग हमसे जुड़े हुए थे, भाई 8-8 लाख, इवन एक ऐसा बच्चा है जिसको 10 लाख रैंक पे भी कॉलेज मिला हुआ है। तो इस परसेंटाइल पे भी आपको ये कॉलेज जो है अलॉट हुए हैं। ठीक है, तो ये भी एक डेमो के लिए मैंने आपको दिखा दिया कि भाई ये अपना ही बच्चा है जिसका हमने एडमिशन इस रैंक पे करवाया हुआ है और ये हुआ है। तो आपका अगर परसेंटाइल कम है, 20-25 परसेंटाइल आ गया है, आप दिल्ली एनसीआर रीजन के आसपास रहते हो और आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, फोन करोगे तो 6-6, 8-8 लाख की डोनेशन की नीड है, तो ये आपका पैसा नहीं लगेगा, प्योर मेरिट से आपका एडमिशन हो जाएगा इस लेस परसेंटाइल के साथ भी, है ना। तो उसके लिए अगर आपको कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी, काउंसलिंग प्रोसेस को समझना होगा, तो डेफिनेटली करियर कनेक्ट सर्विसेज की टीम से कांटेक्ट करिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, स्क्रीन पे फ्लैश होगा, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी है careerconnectservices.com। तो यहाँ पे भी जाके आप बेसिक सा एक प्लान लेके अपने लिए सारी चीज़ों को जान सकते हैं। बेसिकली आपको करियर कनेक्ट सर्विसेज को सर्च कर लेना है गूगल पे, और पहली वेबसाइट हमारी आ जाएगी careerconnectservices.com, और यहाँ पे जाके जो है आप सर्विसेज के अंदर जाके इंजीनियरिंग वाले टैब पे जाके एक बेसिक हमारा 799 का पैक है। ये काउंसलिंग के अंदर जितनी भी काउंसलिंग इंटायर इंडिया के अंदर चलती है, बहुत सारे पेरेंट्स तो यही डाउट में रहते हैं कि मैं अपने बच्चों को कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो भाई 54 काउंसलिंग्स हम लोग इसके अंदर कवर करते हैं। ठीक है, और पिछले 12 सालों से इस प्रोसेस को करवा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो ये प्लान मस्ट है। 799 के अंदर ही आप इससे हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, हमसे 1-to-1 सेशन ले सकते हो, और इसके फायदे ये हैं कि चाहे आप किसी भी काउंसलिंग में बैठो, आपको सारी काउंसलिंग की जानकारी और उसकी चॉइस फिलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ठीक है, तो ये लिस्ट है बेटा, इस लिस्ट को जरा देख लेना, है ना। और डेफिनेटली बहुत सारे पेरेंट्स ऑलरेडी हमसे रीच आउट कर चुके हैं, तो आप भी पहले से रीच आउट करके रखिए जिससे आपको बेस्ट कॉलेज मिल सके। और अगर आप दिल्ली एनसीआर के नियर बाई रीजन में हैं, एनसीआर मतलब आप मेरठ के आसपास भी रहते हैं तो, या हरियाणा में रहते हैं, या गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, है ना, इन रीजन्स में रहते हैं, तो आप हमारे ऑफलाइन सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन एड्रेस जो है वो दिल्ली एनसीआर में ही लोकेटेड है। अपॉइंटमेंट के लिए आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, है ना। डेफिनेटली आप हमसे मिल सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स यार वरी में रहते हैं कि सर इतना डोनेशन हम लोग नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमें कॉलेज एक अच्छा चाहिए, तो उसका ही सॉल्यूशन जो है इस वीडियो में लाया हूँ। वीडियो बड़ी बन रही है मुझे पता है, लेकिन उन बच्चों के लिए है यार जो टॉप कॉलेज भी लेना चाहते हैं और डोनेशन भी अपना नहीं देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छा सॉल्यूशन उनके लिए निकल के। अगला जो कॉलेज है यार, सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज लखनऊ। ये बेसिकली एक गवर्नमेंट कॉलेज है और लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस हुआ है। तो बेसिकली जो
आप देखोगे ये AKTU का मेन ऑफिस है, मेन सेंटर है जहां से पूरी AKTU अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी रन करती है। और वहीं पे कुछ अच्छे प्रोग्राम्स UPTU ने इंट्रोड्यूस किए, दैट इज AKTU ने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, पहला बैच 2025 से स्टार्ट हुआ है ना। हालांकि काफ़ी हाई कट ऑफ लास्ट ईयर इस कॉलेज के लिए गया था, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है और मेन सेंटर में तो काफ़ी डिमांडिंग रहा है। और इसकी ब्रांच जो है वो भी अच्छी है कि AI वगैरह की ब्रांच के अंदर ही ये इंट्रोड्यूस हुआ है। CSE, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स, VLSI और मैकेनिकल, ये 4 ब्रांचेस के साथ ही ये कॉलेज इंट्रोड्यूस हुआ है। और कट ऑफ की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए यूपी होम स्टेट पे 90 परसेंटाइल तक का कट ऑफ राउंड 4 तक गया था। तो आप देखो कितने हाई कट ऑफ पे ये गवर्नमेंट कॉलेज जो है क्लोज हुआ था, जस्ट बिकॉज कि भाई पहला ही बैच था और तब भी बच्चों ने चूज किया, क्योंकि ओवर क्राउड है, बहुत सारे बच्चे हैं और गवर्नमेंट कॉलेज लिमिटेड है, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज कम है, तो उस वजह से जो है इसको फिल किया गया। हालांकि इससे भी बहुत बेहतर ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। अगर आपकी ये परसेंटाइल आई है तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि हम 94 परसेंटाइल पे जाके कैसे गवर्नमेंट कॉलेज को ले लें, जिसका लोकेशन भी बहुत अच्छा नहीं है और इसका पहला बैच भी नहीं निकला है। इससे बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे और ये कैसे पता चलेगा, जब आप हमसे 1-to-1 डिस्कशन रखेंगे तो सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में आपको बताएंगे। अगला जो कॉलेज है यार, काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, KIT, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, गाजियाबाद। हालांकि काइट से मिलता जुलता 2 नाम है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो है वो कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नाम से है। एवरेज प्लेसमेंट इसका काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, 4.5, तो यार मीडियन पैकेज का कम गया है, ब्रांचेस ज़्यादा हो गई हैं और नंबर ऑफ सीट भी बढ़ा दिए हैं और काइट अपनी यूनिवर्सिटी बनने की ओर बढ़ रहा है। तो उस बेसिस में अगर आपको काइट चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इसका देखो एडमिशन है। बात करोगे CSE तो 87 परसेंटाइल पे जनरल कैटेगरी के लिए बंद हुआ था। हालांकि यहाँ पे आप ये मान के चलो कि 10 परसेंटाइल, 12 परसेंटाइल, 15 परसेंटाइल, इस परसेंटाइल पे भी आपका काइट गाजियाबाद में एडमिशन हो सकता है, हुआ है लास्ट ईयर। और अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल है तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो आपको किसी को भी डोनेशन के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। और इस परसेंटाइल पे भी तो JEE मेंस में जिसका पेपर बिल्कुल खराब गया है, बाहियात गया है ना, मतलब जो बच्चा बस अपना रोल नंबर और नाम लिख के आया है, उसका भी आराम से काइट जैसे कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाएगा। हालांकि कॉलेज अच्छा है, लेकिन प्रोसेस जिसको पता है वो अच्छे कॉलेज को भी लेस परसेंटाइल पे एडमिशन ले पाएगा। तो ये एक चीज़ है, ठीक है। अगला जो कॉलेज है GL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। 2007 का एस्टैब्लिश कॉलेज है, चौथे नंबर पे अभी आ गया है। प्राइवेट कॉलेज में पहले ये नीचे था, लेकिन अभी चौथे नंबर पे आ चुका है। मीडियन पैकेज की बात करोगे तो 4.5 है और अगर CSE से रिलेटेड पैकेज की आप बात करोगे तो सब में 6 से ऊपर का ही है। तो अगर सिर्फ आप CSE अलाइड की बात करोगे तो 6 लाख से ऊपर का आपका पैकेज हो जाएगा और प्लेसमेंट ठीक ठाक है इन कॉलेज में। इनकी भी हम बात करें, चाहे आप काइट की बात करो, चाहे आप अजय कुमार घर की बात करो, चाहे आप GL बजाज की बात करो। यहाँ पे आप देखोगे परसेंटाइल तो 85 परसेंटाइल पे ये बंद हो गया था। कंप्यूटर साइंस का लास्ट एडमिशन जो है यहाँ पे आप देखोगे 71 परसेंटाइल पे हुआ है और यहीं पे जो है हमने आराम से बच्चों को काफ़ी नीचे परसेंटाइल पे जो है एडमिशन। ये बच्चा है यार जिसको GL बजाज मिला था, ठीक है, चॉइस नंबर 7 इसने GL बजाज को फिल किया था। और यहाँ पे जरा आप परसेंटाइल को देख लेंगे कि 6 लाख रैंक ला के भी आराम से इस बच्चे का एडमिशन हो गया था कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच में। तो इसको क्या मिला था, CSE डेटा साइंस के अंदर एडमिशन मिला था। तो ऐसे बच्चे जिनका 8-8 लाख रैंक था, 10-10 लाख रैंक था, मतलब 15-20 परसेंटाइल ला के भी आपका इन कॉलेज, टॉप कॉलेज के अंदर जो है एडमिशन पॉसिबल हुआ था। तो एक अच्छा प्रोसेस हो सकता है, अच्छी चीज़ हो सकती है अगर आप इन चीज़ को जान लेंगे, है ना। तो जो भी इन कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको काउंसलिंग बहुत अच्छे से करने की जरूरत है और विदाउट डोनेशन। बहुत सारे पेरेंट्स को कॉल आते हैं कि भाई आपको GL बजाज के अंदर एडमिशन चाहिए तो आपको 4 लाख रुपए लगेंगे, 3 लाख रुपए लगेंगे, 5 लाख रुपए लगेंगे, तो आपको 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपका काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू जो है हम यहाँ पे एडमिशन करवा देंगे, ठीक है। उसके लिए आप डेफिनेटली एक बार टीम से रीच आउट करिएगा और किसी को भी डोनेशन के नाम पे पैसे देने की जरूरत नहीं है, चाहे आपको कोई भी थर्ड पर्सन आपसे कांटेक्ट करे। बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं क्योंकि कॉलेज नो डाउट ये एक अच्छा कॉलेज है। ये जितने कॉलेज हम बता रहे हैं वो सारे अच्छे कॉलेज हैं और एक अच्छे लोकेशंस के अंदर ये लोग कॉलेज जो है वो लोकेट, तो वो एक अच्छी चीज़ है यार। अगला जो कॉलेज है यार डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हैंडीकैप्ड के लिए नहीं है। बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं कि सर ये हैंडीकैप्ड के लिए ही है क्या, हम लोग चले जाएंगे तो यहाँ हैंडीकैप्ड वाले बच्चे ही आएंगे। नहीं, हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पे कोटा होता है, सारे बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं। हालांकि बड़ी आश्चर्य की बात है कि यहाँ के पे हमें एवरेज प्लेसमेंट नहीं मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेज है, यूपी के कानपुर के अंदर लोकेटेड है, प्लेसमेंट इसका अच्छा नहीं है। तो जो बच्चे गेट वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या उनका गवर्नमेंट
जॉब उनका एम है वो इन कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। लोकेशन वाइज तो कॉलेज ठीक है, बट प्लेसमेंट वाइज हमें एक्यूरेटली डेटा ऑफिसर सोर्स से नहीं मिलता है। काफ़ी हाई कट ऑफ पे बंद होता है। कंप्यूटर साइंस 89 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी के लिए, ओपन गर्ल, EWS, OBC, SC ST सब आप देख सकते हो। यहाँ पे जो कट ऑफ है वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। बायोटेक्नोलॉजी वगैरह आराम से 24 परसेंटाइल ला के भी यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अगला जो कॉलेज है लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ। ठीक है, लखनऊ के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जो कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और यूपी टेक के थ्रू पार्टिसिपेट करती है। हालांकि ये खुद की एक यूनिवर्सिटी है, ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं। एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो एक अच्छा खासा एवरेज प्लेसमेंट इसके अंदर देखने को मिला है। NIF डेटा के हिसाब 1920 में स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन बीटेक जो है 2017 में स्टार्ट हुआ है। तो ऐसा समझना बीटेक बहुत पुराना है, लेकिन 2017 से पहला बैच इसका स्टार्ट हुआ था। अच्छा खासा कट ऑफ जाता है इसका। अब बात करोगे तो 91 परसेंटाइल पे आपका जो है कंप्यूटर साइंस यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और अगर CSE के अंदर एंट्री चाहिए तो 90 परसेंटाइल मिनिमम चाहिए होगा जनरल कैटेगरी के लिए। हालांकि कैटेगरी वाइज अलग अलग डेटा है, अगर SC ST हो गया तो कम परसेंटाइल पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग वगैरह भी आप यहाँ पे देखो अच्छे खासे परसेंटाइल पे जो है क्लोज हो गया है। तो एक डिसेंट कॉलेज है, मतलब यूनिवर्सिटी जिसको आप चूज कर सकते हो गवर्नमेंट के अंदर। अगला जो कॉलेज है गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गौतम बुद्ध नगर है। एक प्राइवेट कॉलेज है, 6.42 का मीडियन पैकेज रखता है, रैंक 5 है प्राइवेट कॉलेज के अंदर। अगर हम बात करेंगे तो पहले नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज किसी समय में ये हुआ करता था। खैर अब तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के नाम से थोड़ा सा और ये डिक्लाइन फेज में चला गया है। तो अगर हम इस कॉलेज के ऊपर बात करें तो एक अच्छा कॉलेज है जो कि आपको आराम से 20-25 परसेंटाइल ला के भी एडमिशन मिल जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो। SC ST वाले बच्चे तो आराम से एट एनी रैंक पे इस पे एडमिशन ले ही सकते हैं। तो अगर आप यूपी के डोमिसाइल हो और आपका इस परसेंटाइल भी है, ठीक है, तो भी आप इस कॉलेज को ले पाओगे। हालांकि नॉर्मल राउंड्स में जो है काफ़ी हाई कट ऑफ जाता है, 76, 71, 70 परसेंटाइल। तो इस परसेंटाइल पे जो है यहाँ पे एडमिशन्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि भाई 20-25 परसेंटाइल लाके भी आप इस कॉलेज के अंदर एंट्री ले पाओगे, जैसे कि मैंने आपको GL बजाज, अजय कुमार गर्ग और इन कॉलेज के ऊपर भी। ठीक है, कैसे प्रोसेस होगा। अगला जो प्राइवेट कॉलेज है वो है ABS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। ठीक है, तो गाजियाबाद के अंदर लोकेटेड है, एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज हम मान सकते हैं। देखो जो भी मैं कॉलेज बता रहा हूँ वो डेफिनेटली एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं और मैंने यहाँ पे दिल्ली NCR के टॉप लोकेशन को ही चूज किया है जो दिल्ली NCR के अंदर है, ये भी गाजियाबाद के अंदर है। और प्लेसमेंट की बात करेंगे तो देखो मीडियन पैकेज 4.25 का है। तो देखो यार कॉलेज के अंदर मैकेनिकल भी है और ब्रांचेस भी हैं, इस ब्रांच के साथ भी ये 4.25 कर देता है। अगर CSE की बात करोगे तो 6 लाख से ऊपर का पैकेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सिर्फ CSE की बात करेंगे। हालांकि ये कट ऑफ है इसका। तो देखोगे कंप्यूटर साइंस AI की बात करोगे तो 72 परसेंटाइल पे मिला था। डेटा साइंस ऑलरेडी 66 परसेंटाइल पे राउंड 4 में बच्चे को मिल गया था। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि 13 लाख रैंक पे भी आपको कंप्यूटर साइंस में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। डेट इज 8 परसेंटाइल 9 परसेंटाइल लाके भी आप एडमिशन ले सकते हो। सर आप क्या बता रहे हो, क्या आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो? तो भाई एग्जैक्टली मैं प्रोसेस बता रहा हूं कि अगर आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है तो कुछ प्रोसेस इस तरीके से हुआ है। एक तो बाहर के बच्चे अलाउड ही नहीं है पूरे काउंसलिंग में, तो मैक्सिमम सीट जो है वो यूपी के अपने बच्चों के लिए ही रिजर्व है। तो अगर आपने काउंसलिंग प्रोसेस को बहुत ढंग से कर लिया ना तो डेफिनेटली आप इस रैंक पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि अगर आपकी सीट बचेंगी तभी तो बाहर वाले बच्चों को मिलेगी ना। तो सबसे पहले आपकी ही प्रेफरेंस होगी और 8 परसेंटाइल 9 परसेंटाइल लाके भी उत्तर प्रदेश के अपने बच्चों का ABS जैसे कॉलेज में, अजय कुमार गर्ग जैसे कॉलेज में, GL बजाज जैसे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, काइट में एडमिशन हो सकता है। तो 10 परसेंटाइल 15 परसेंटाइल जो भी परसेंटाइल आ रही है इस रैंक पे हुआ है और मैंने आपको विद प्रूफ भी दिखाया है वीडियो के अंदर कि भाई ये पॉसिबिलिटी बनेगी। तो आप डाउट में बिल्कुल मत रखना और अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप हमारी टीम से एक बार कनेक्ट कर लेना। अगला कॉलेज है यार नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गौतम बुद्ध नगर के अंदर है। हालांकि ये यूनिवर्सिटी बन चुकी है, खुद से इसका प्रोसेस जो है वो एक्टिव से अब नहीं चलता है, ये जो है खुद की एक अपनी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो ये कंप्यूटर साइंस और ये सारी ब्रांचेस हैं, यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस हैं कंप्यूटर साइंस की। आप आराम से देख सकते हो कि IT वगैरह नॉर्मल राउंड में ही 9 परसेंटाइल 10 परसेंटाइल पे बच्चों को मिल गई है। तो जो भी आपकी परसेंटाइल है, आप NIT जैसे नोएडा कॉलेज एक ठीक कॉलेज है, डिसेंट कॉलेज है, तो आप इस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। इसके नीचे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज की आपने जिक्र नहीं की, बात नहीं की। सर यूपी में तो यार सर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये राजकीय के काफ़ी सारे कॉलेज है, आपने इनको क्यों नहीं बताया? सर आप सिर्फ प्राइवेट कॉलेज और 3-4 गवर्नमेंट कॉलेज की क्यों बात कर रहे हो? इसलिए नहीं बताया कि आप जरा एक बार इनके प्लेसमेंट स्टैट्स और इसके लोकेशन को देख लीजिए। इस कॉलेज को अगर आपको चूज करना है तो आप चूज कर सकते हो, पर विथ योर ऑन रिस्क।
राजकीय के 7 कॉलेज हैं और इन सबका प्लेसमेंट जो है वो काफ़ी एवरेज है और इनका जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्कर्ट्स के अंदर है, जहाँ पे जनरली प्रेफरेंस नहीं होता है बच्चों का। तो जिनका बजट काफ़ी कम है, जिनके पास फीस देने के लिए बहुत कम पैसे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो बच्चे इन कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। और जिनका प्लेसमेंट का कोई एम नहीं है, क्योंकि देखो 3 लाख 3.5 लाख का प्लेसमेंट है, किसी किसी का 3 लाख का है, किसी किसी का भाई 2 लाख का भी प्लेसमेंट है। आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा को देखोगे तो ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। मित्रा टेक्निकल कैंपस, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़, सोनभद्र, बांडा। एक कॉलेज अगर अम्बेडकर नगर को छोड़ दो, इसका 5.5 लाख का मीडियम पैकेज है, इसके अलावा किसी भी जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसका मीडियम पैकेज अच्छा नहीं है, ना आपको अच्छा एक्सपोजर देने वाले हैं। जो प्राइवेट कॉलेज हैं एक आपको बेटर एक्सपोजर तो देंगे, बट ये गवर्नमेंट कॉलेज आपको कहीं से कहीं हद तक एडमिशन एक्सपोजर नहीं देंगे। कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनका कॉलेज भी है जिनका कोई ऑफिशियल प्लेसमेंट स्टार्ट ही नहीं मिला, भाई ये कॉलेज भी यूपी में पार्टिसिपेट करती हैं। तो राजकीय बिजनौर हो गया, मणिपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, ये राजकीय कुछ कॉलेज हैं, ठीक है। फिर ये सारे कॉलेजेस, ठीक है, DDU गोरखपुर हो गया, राम मनोहर लोहिया हो गया, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ये पेट्रोकेमिकल, CIPT लखनऊ हो गया। तो ये सारे कॉलेज, ठीक है, ये सारे यूपी की काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पे हमें कोई भी प्लेसमेंट स्टार्ट इसके अंदर देखने को नहीं मिला। तो ये कॉलेज हमारे एंड से रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि भाई आपको प्लेसमेंट ही नहीं मिलेगा। इन कॉलेज पे आप दाव खेल सकते हो, बट विथ योर ऑन रिस्क, है ना। अगर आप उन लोकेशंस पे जाना चाहते हो, ठीक है, आपका बजट कम है तो आप जाओ। अदरवाइज हमारा रिकमेंडेड ये है कि आप कम परसेंटाइल पे भी टॉप प्राइवेट कॉलेज को चूज कर सकते हो, या फिर अच्छे जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनको ऑप्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।